इमरान खान के सिलसिले का तीसरा हिस्सा, जिसमें हम देखेंगे कि इमरान खान ने बतौर फ़र्द वाहिद और बतौर हुकूमत कौन कौन सी कामयाबियां हासिल की। नाज़रीन, इमरान खान हुकूमत में आने से पहले और सियासत में आने से पहले एक मशहूर व मरूफ क्रिकेटर था, और बतौर क्रिकेटर उसकी पूरी दुनिया में इज्जत थी और नाम था। और फिर 1992 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद उस इज्जत में और इजाफा हुआ और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। फिर शौकत खानम का बनना, नमल यूनिवर्सिटी का बनना, इन चीज़ों को सामने रखते हुए दुनिया के लोग, दुनिया के सियासतदान और दुनिया के सदूर और वज़राए आज़म इमरान खान को पहले से ही जानते थे और इज्जत की नज़र से देखते थे। इसी नेकनामी और इसी कामयाबी को और इस्तेमाल करते हुए इमरान खान जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना तो वो एक मजबूत इस्लामी लीडर के तौर पर उभरा। उसने पूरी कोशिश की कि बाकी जो ममालिक हैं, बिलखसूस जो ईस्टर्न ब्लॉक है, जिसमें रशिया है, चाइना है, तुर्की है, इंडोनेशिया है और मलेशिया है, इन जैसे ममालिकों के साथ, इन जैसे मुल्कों के साथ अच्छे तल्लुकात बनाए जाए। और इनमें उसका एक नाम भी रहा और इन ममालिक में इमरान खान को एक अच्छे मजबूत इस्लामी लीडर के तौर पर जाना गया, और ये उसकी सबसे बड़ी और पहली कामयाबी थी। दूसरी बात नाजरीन, इमरान खान वो पहला आदमी था जिसने नामूस रसालत के बारे में इंटरनेशनल मीडिया पे, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर वाशकाफ अल्फाज में ये बात की कि जिस तरह आपके लिए कुछ हस्तियां बाइस इज़्ज़त हैं, इसलिए हमारे लिए सबसे बाइज़्ज़त हस्तियां वो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उनके खिलाफ की जाने वाली कोई भी बात, गलत बात, उससे हमें तकलीफ होती है, जिससे बाकी दुनिया को परहेज करनी चाहिए। जो कार्टून बने फ्रांस में या डेनमार्क में, उनके खिलाफ भी इमरान खान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और उन लोगों को बताया कि ये आज़ादी नहीं है, बल्कि ये किसी और दूसरे के मज़हब की और उसके जज्बात की तकलीफ देने वाली बात है। तो नामूस रसालत पर इंटरनेशनल मीडिया पर बोलने वाला पहला आदमी इमरान खान था। तीसरी बात, इस्लामोफोबिया, जिस पे तकरीबन 1999 से लेकर आज के दौर तक बहुत ज़्यादा बात हुई और इसने मुसलमानों को बहुत सा नुकसान पहुंचाया, और 2-3 जंगें भी इसी इस्लामियोफोबिया की वजह से हुई। यूरोपीय मालिक, अमेरिकन, इन्होंने मुसलमान ममालिक को सिर्फ इस इस्लाम के डर की वजह से, और ऐसा डर जो खुद उन्होंने प्रोपेगेंडा के जरिए फैलाया था, उस डर को सामने रखते हुए मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। तो इस इस्लामोफोबिया के मुतल्लिक भी इमरान खान ने बात की और लोगों को बताया कि जो बात आप किसी भी मज़हब के मुतल्लिक करते हैं, उसके खिलाफ बात करते हैं, उससे ना सिर्फ उस मज़हब को बल्कि उसके मानने वालों के जज्बात को तकलीफ पहुंचती है। इसलिए ऐसी बातें करने से परहेज किया जाए जिससे किसी भी मज़हब की तौहीन हो और उसके मानने वालों की को तकलीफ हो।
तीसरी बात, इमरान खान के दौर में जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी थी वो बहुत हद तक बेहतर हो गई। इमरान खान ने ऑफिशियली चाइना, रशिया, तुर्की, यूएई, सऊदी अरब, कतर, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये वो ममालिक हैं जो ईस्टर्न ब्लॉक, यानी कि दो ब्लॉक हैं, एक मगरबी ब्लॉक है जिसमें यूरोप और अमेरिका शामिल है, और एक ईस्टर्न ब्लॉक है जिसमें ये ममालिक शामिल है। इन ममालिक के सदूर के साथ अच्छे तल्लुकात बनाए, इन ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात बनाए और पाकिस्तान की इज्जत बनाई वहाँ, और पाकिस्तान की जो एक अलहदगी हो चुकी थी बाकी ममालिक के साथ, ये आइसोलेट हो चुका था, उस आइसोलेशन को ख़त्म किया और इन ममालिक में जाकर पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की इज्जत बढ़ाई। और उसमें ख़ास तौर पर सऊदी अरब है जिसमें बहुत से पाकिस्तानी जो थे वो छोटे छोटे जराइम में जेलों में कैद थे, उनको वहाँ से निकाला। और बाकी ममालिक में भी जो मुसलमान, जो पाकिस्तानी किसी न किसी हद तक पिस रहे थे, उनकी तकलीफ़ें ख़त्म की और पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस था उसको बेहतर किया। अगला काम, हिंदुस्तान जो बहुत अरसे से, बहुत देर से पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने के लिए, पाकिस्तान को फतह करने के लिए, पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए कोशां था, कोशिश कर रहा था, अंदरूनी तौर पर भी, बैरूनी तौर पर भी, उसको इमरान खान ने एक शटअप कॉल दी। उसको उसकी जो इंतहा पसंदाना पॉलिसीज थी उनके बारे में इंटरनेशनल मीडिया पर भी बताया, और ख़ुद भी अपने जलसे जुलूसों में और तकरीरों में बताया कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसके क्या अज़ाइम हैं। इसी दौरान उनका एक जहाज़ भी मार गिराया गया। एक टेंशन बनी जिसमें पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने उनका जहाज़ गिराया और पाकिस्तान को अच्छी शोहरत मिली उस वाक़े से, और हिंदुस्तान को भी पता चल गया कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क नहीं है, एक तरन वाला नहीं है, जिसकी वजह से उस दिन से लेकर आज दिन तक हिंदुस्तान ने कोई बराह रास्त कार्रवाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं की। अगली बात, पाकिस्तान के बिल्कुल हमसाये अफ़गानिस्तान में अमेरिका एक तवील जंग लड़ रहा था। इमरान खान ने सफारती तल्लुकात इस्तेमाल करते हुए, सफारतकारी इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ उस मसले का एक हल निकाला, बल्कि अफ़गानियों के साथ एक अच्छे तल्लुकात बनाए, उनको मौका दिया कि वो अपनी हुकूमत खुद बना सकें और अपना मुल्क खुद चला सकें। और जब से अमेरिका अफ़गानिस्तान से गया है, आपने देखा होगा कि जो हमारा मगरबी बॉर्डर है ये बहुत हद तक सुकून में है, खामोश है। छोटे मोटे वहाँ वाक़यात होते रहते हैं, जो पॉकेट्स रह गई हैं दहशतगर्दों की, इंतहा पसंदों की, वो अपनी कार्रवाइयाँ करती रहती हैं, लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद वो जो बॉर्डर है वो महफूज है और पुरसुकून है। फिर अहम बात जो मैं समझता हूँ वो है कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं, समुंदर पार पाकिस्तानी हैं, जो कुछ कहते हैं कि 30 लाख हैं, कुछ कहते हैं 40 लाख हैं, उन लोगों का पहले कोई सुनने वाला, उनकी बात सुनने वाला, उनके दुखों का मदावा करने वाला कोई बंदा भी नहीं था। इमरान खान ने पहली दफ़ा ये महसूस किया है कि जो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, वो भी इस पाकिस्तान का असासा है, उनकी भी हिफाजत करनी चाहिए, उनको हौसला अफजाई करनी चाहिए, और जो वो पैसे पाकिस्तान भेजते हैं वो प्रॉपर चैनल से, यानी बैंकिंग चैनल से हैं, ताकि उनका मुल्क को भी कोई फ़ायदा हो। तो समुंदर पार पाकिस्तानियों की खिदमात को, उनके किरदार को ना सिर्फ उसने जाना बल्कि सराहा, और उनकी जितनी भी मदद कर सकता था वो किया। मुझे वो दौर याद है जब इमरान खान के दौर में किसी भी बंदे को कुछ तकलीफ होती थी तो उस मुल्क में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी वाले और एम्बेसडर जितनी कोशिश कर सकते थे वो करते थे, जो कि अब नहीं करते। तो दूसरे मुल्कों में रहने वाले
गरीब वतन समुंदर बार पाकिस्तानियों की इज्जत में और वकार में जो इजाफा हुआ वो भी इमरान खान ने किया, ये भी उसकी एक कामयाबी थी। अब बात कर लेते हैं अंदरून मुल्क जो इमरान खान ने कामयाबियां हासिल की हैं वो क्या थी। सबसे जो पहली और सबसे जो बड़ी कामयाबी मुझे नजर आती है वो सेहत कार्ड है, क्योंकि सेहत कार्ड से फायदा उस बंदे को मिल रहा है जो इंतहाई गरीब है, जिसकी इतनी तनख्वाह नहीं है, इतनी आमदन नहीं है, और वो अपना इलाज बड़े हॉस्पिटल्स में, अच्छे हॉस्पिटल में नहीं करवा सकता। तो इस सेहत कार्ड की वजह से आम लोगों को सेहत की अच्छी और बेहतर सहूलियात मिल गई, जो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी कामयाबी है इमरान खान की। दूसरा, बिलियन ट्री मंसूबा, जो दरख्त लगाने का मंसूबा केपी के इमरान खान ने शुरू किया था। नाज़रीन, इस जो बदलती हुई मौसमियाती दुनिया है, इसमें दरख्तों की जो फायदा है, जो दरख्तों का काम है, वो पहले से बढ़ गया है, क्योंकि जो मौसम है ये बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। गर्मी, सख्त गर्मी पड़ती है और सर्दियों में सख्त सर्दी पड़ती है। उसकी वजह यह है कि कुदरती तौर पर मौसम जो है ये खास शिद्दत इख्तियार कर गया है, और खासकर उन इलाकों में, उन ममालिक में जिन ममालिक में दरख्त नहीं है, उसमें इसकी शिद्दत बड़ी तेजी से और बड़ी सख्त महसूस होती है। तो दरख्तों की अफादियत हर जगह पर बहुत है, लेकिन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे मुल्क में दरख्तों की पहले तो कटाई बहुत हुई है और दूसरा दरख्त लगाने का काम कोई नहीं किया गया। तो ये बिलियन ट्री मंसूबा ये 1 साल का नहीं है, इससे इंशाल्लाह 20, 30, 40 साल या 50 साल तक पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है और उठाएगा। अगर इस मंसूबे को इसी तरह आगे चलाते गए, इसमें और दरख्त ऐड करते गए, तो ये और भी बेहतर हो सकता है। तो ये दूसरी बड़ी कामयाबी है इमरान खान की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। अगली बात, नाज़रीन, इमरान खान का जो एहसास प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें लंगर खाने बनवाए गए, कोई भूखा ना सोए, उसमें लोगों को खाना दिया गया, लोगों को छत दी गई, और कोरोना के दरमियान लोगों को पैसे दिए गए, और अब भी लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये किसी भी फलाही रियासत की तरफ इमरान खान का पहला कदम था, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम था, जिससे कम से कम जो गरीब तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, जो महरूम तबका है, वो इससे फायदामंद होएगा। इससे ना सिर्फ बहुत गरीब, बल्कि जो मतवसत तबका है, जो वर्किंग क्लास है, वो भी इससे फायदा उठा रहे हैं और उठाएगी। और आप देखेंगे कि यही लोग जब बेहतर होंगे, इनकी जिंदगियों में थोड़ी बेहतरी आएगी, तो ये मुल्क की तरक्की में कितना किरदार अदा करेंगे। अगली बात, किसानों को बहुत ज्यादा अरसे से नजरअंदाज किया जा रहा था, उनके मसाइल की तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं थी, किसी हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं थी। आज से नहीं, पिछले 40-50 सालों से किसान सबसे ज्यादा महरूम तबका था। इमरान खान की हुकूमत ने सबसे पहली दफा किसानों को किसान कार्ड दिए गए, उनकी जो फसलें हैं उनकी अच्छी कीमत दी गई, बिलखसूस गन्ने की, चावल की, गंदम की और कपास की फसल, उसकी बहुत अच्छी कीमत दी गई, और उनको सस्ते दामों खादें दी गई, और उनको जो बिजली वो इस्तेमाल करते हैं उसमें एक खास किस्म की सब्सिडी दी गई खास औकात के दौरान, ताकि वो सस्ते दामों जो पानी है वो अपने खेतों को दे सके। इससे पाकिस्तान में बेहतरी आई, और पाकिस्तान का जो गल्ला पैदा करने का या खुराक पैदा करने की सलाहियत बढ़ी, और किसानों में एक खास उम्मीद पैदा हुई और हौसला अफजाई पैदा हुई। ये भी एक बहुत अच्छी कामयाबी थी इमरान खान की किसानों के लिए।
اس کے بعد ناظرین یہ جو معاشی ترقی ہے، جو ٹیکسٹائل مل ہیں، فیکٹریاں ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کو اس نے آ کے متحرک کیا۔ ایک تو اس نے بلڈنگز بنانے، یعنی کہ مکان بنانے، بڑے بڑے ریزیڈینشل علاقے بنانے، پلازے بنانے کی طرف توجہ دی۔ انہوں نے کہا کہ جتنی کوئی بلڈنگ بنا سکتا ہے بنائے۔ اس کے لیے اس نے کہا کہ اس سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا اور اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ یہ پیسے آپ نے کہاں سے لیے۔ اس سے جو ملک کی ترقی کا، معیشت کا پہیہ تھا وہ چل پڑا اور بہت سے لوگوں کو روزگار ملا، بہت سے لوگوں کو گھروں کے چولہے جلنا شروع ہو گئے، اور خاص کر اس میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی اس نے سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی۔ ایک وقت یہ تھا کہ فیصل آباد میں مزدور نہیں ملتے تھے، ان کی اتنی تیزی سے فیکٹریوں نے کام کیا، اتنی تیزی سے آرڈر آئے کہ ریکارڈ قسم کی ایکسپورٹ پاکستان نے عمران خان کے دور میں حاصل کی، جس سے سینکڑوں لاکھوں لوگوں کے چولہے جلے، جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ مہنگائی پر کسی حد تک عمران خان نے قابو پا لیا تھا۔ اتنے بڑے مافیاز کی موجودگی میں بھی اس نے لوگوں کو سستی اور سبسڈائز چیزیں دینے کی کوشش کی اور کامیاب بھی رہا۔ اس میں آٹا بھی تھا، گندم بھی تھی، دالیں، چینی، چاول، یہ سارے لوگوں کی جو بنیادی ضروریاتیں دی، اور تیل بھی، جو ہمارے ملک کو چلانے کے لیے انرجی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس تیل پہ سبسڈی دے کے اس نے سستے داموں لوگوں کو تیل دیا، جس سے عوام نے بہت فائدہ اٹھایا اور عوام کی حالت کافی حد تک بہتر بھی ہوئی۔ سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری کام عمران خان نے کیا، وہ لوگوں کا جو دماغ تھا اس میں ایک شعور بھر دیا، ان کو اچھے اور برے کی میں تمیز کرنا سکھا دیا، ان کو ایک سیاسی شعور دیا، جو سیاستدان غلط کرتے تھے ان کی غلطیاں سامنے لے کے آیا، جو سیاستدان ٹھیک کام کرتے تھے ان کی اچھائیاں سامنے لے کے آیا، اور جو پاکستان کے نوجوان ہیں اور جو پاکستان کے عوام ہیں ان کو اس نے اس حد تک باخبر کر دیا کہ اب وہ کسی بھی سیاسی گفتگو میں، سیاسی سیناریو میں سیاستدان کے متعلق ان کے پاس اچھی خاصی معلومات موجود ہیں، اور یہ جو سیاسی شعور ہے وہ کسی بھی جمہوری ملک میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر جمہوری ملک میں شعور نہیں ہے تو وہ جمہور نہیں ہے، وہ جمہوریت نہیں ہوتی، وہ ایک خاص قسم کی غلامی ہوتی ہے، جس سے عمران خان نکال کر عوام کو شعور دیا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس طرح سوچیں، آپ کے یہ حقوق ہیں، آپ کے یہ فرائض ہیں، سیاستدانوں کے یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک عوامی شعور جو تھا جو عمران خان نے دیا، وہ اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ایک اور بات جو ہے تو ذیلی سی، لیکن وہ یہ ہے کہ جو ہماری عدلیہ تھی، جو پچھلے بہت سارے عرصے میں ایک خاص قسم کے دباؤ میں تھی، اس کو ایک تھوڑی سی سپیس ملی ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کو سپیس ملی ہے، اس نے اپنا جو اثر تھا، اپنا جو ایفیکٹونیس تھی وہ دکھانا شروع کیا، اور عدلیہ نے آزادانہ فیصلے کرنے شروع کر دیے، پوری طرح تو نہیں لیکن کسی حد تک آزادانہ فیصلے کرنے شروع کر دیے تھے۔ تو ایک ماحول اس نے پیدا کر دیا تھا تحفظ کا اور آزادی کا، جو میں سمجھتا ہوں اس کی کامیابی تھی۔ آخری بات ناظرین، عمران خان نے اور کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اس نے ایک امید پیدا کر دی تھی پاکستانیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، متوسط طبقے کے لیے، غریبوں کے لیے، ورکنگ کلاس کے لیے، کہ ہم بھی کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی وقت میں ایک اچھی کامیاب قوم بن سکتے ہیں۔ اور
मैं समझता हूँ कि सारे काम अपनी जगह पर, लेकिन एक जो उम्मीद पैदा की थी और इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है, वो उम्मीद सबसे बड़ी कामयाबी इमरान खान की। और मेरी दुआ यह है कि किसी भी कौम की, किसी भी मुल्क की, किसी भी शख्स की जो उम्मीद है वो ना टूटे, वो ना ख़त्म हो, तो सारे मामला ठीक रहते हैं। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ये जो सिलसिला हमने शुरू किया था इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, ये आज ख़त्म होता है किसी और नए मौजू के साथ। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।